स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नवीं कक्षा का इतिहास और चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद और और रूसी क्रांति। अब ध्यान से समझो, समाजवाद क्या होता है, यूरोप क्या है, रूस क्या है, सबके बारे में समझ लो पहले। ठीक है, देखो यूरोप एक क्या है, महादेश है। ठीक है, कोई देश नहीं है। जैसे यहां से ये जो फैला हुआ है ना, ये तो अब ऑस्ट्रेलिया है। यहां से ऐसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एशिया है। क्या है, एशिया। और इसी के बगल में है छोटा सा हमारा यूरोप। ठीक है, ये हमारा नहीं है, हमारा तो ये है। ठीक है, बस हमारा तो एशिया और यूरोप। यूरोप छोटा है किससे, एशिया से। ये ना लगभग लगभग सटा हुआ है, समझ हमारा बात। ये लगभग सटा हुआ है और ये छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब ये समझना कि यूरोप में कौन कौन सा देश आता है। क्या रूस यूरोप में आता है? आता है। सुनो, एशिया में भी रूस आता है और यूरोप में भी रूस आता है ना। तुमको बता रहे कम से कम 70% इसका एरिया जो होता है ना रूस का, वो एशिया में आता है। ठीक है, और 30% या थोड़ा उससे ज्यादा ही होगा जो किस में आता है, यूरोप में आ जाता है। ठीक है, बस समझ ना। तो यूरोप में आने वाला ऐसा देश है कौन, रूस, जो दोनों में आता है, एशिया में भी और यूरोप में भी। ठीक है, तो जब यूरोप में अगर मान लो यूरोप में क्रांति होगा, ठीक है, या फिर यूरोप में समाजवाद फैलेगा, तो असर क्या रूस में नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, बस समझ हमारा। अभी देखो यूरोप यूरोप क्या है, एकदम पूरा सभ्य देश है कि ना। यहीं से अंग्रेज आया, इसमें बहुत सारे देश है, 50 से ज्यादा देश अभी लगभग है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा इंग्लैंड आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, है ना, इंडोनेशिया नहीं, स्कॉटलैंड, ये सारा चीज, बहुत सारा चीज यहाँ है, बहुत सारा देश है ना। तो ये सब विकसित विकसित देश यहाँ पे था। जो लोग यहाँ पे हम लोग के यहाँ शासन करने के लिए आया था, कौन, इंग्लैंड उठ के। ठीक है, तो अभी और देखो इसमें जो रूस है ना, रूस दुनिया का सबसे बड़ा अगर देश कोई है तो वो कौन है, रूस है। ठीक है, लेकिन याद रखना रूस का जनसंख्या है ना मात्र कितना है, लगभग 14 करोड़। हाँ, 14 करोड़ है लगभग। इतना बड़ा देश है, इसका एरिया पता है 1.5 लाख, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, और जनसंख्या कितना है, मात्र लगभग 14 करोड़। और यही बांग्लादेश हमारे यहाँ इतना सा है, और इसमें है 17 करोड़। बस आ रहा ना। सोचो कि इतना बड़ा देश होके किया क्या, ये जनसंख्या बहुत पीछे रह गया कि ना। मतलब इसका जो वातावरण जो है ना, जो पृष्ठभूमि है, वो जनसंख्या को ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, वहां जनसंख्या नहीं फैलता ज्यादा। ठीक है, तो देखो बांग्लादेश कितना छोटा सा है, वहां कितना है जनसंख्या, 17 करोड़। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस, उसमें जनसंख्या तुम्हारा कितना दिखा रहा है, लगभग 14 करोड़। ठीक है, और इसमें देखो 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया है, और इसमें 1.5 लाख किलोमीटर लगभग स्क्वायर एरिया है। सोचो कितना छोटा है, लेकिन जनसंख्या में पार कर दिया है ना। और हमारे भारत का एक प्रदेश है जिसको बोलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। सोचो, ये तो लगभग लगभग दो ठो रूस को चला रहा है कौन, बाबा योगी आदित्यनाथ, समझ रहे ना। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश होके भी कुछ नहीं के बराबर, समझा। तब समझो यूरोप, यूरोप समझ में आ गया कहाँ है। वो एशिया से सटा हुआ एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश है। ठीक है, लगभग 50 से ज्यादा देश, जिसमें तुम्हारा मेन मेन क्या है, फ्रांस है, रूस है, ठीक है, इंग्लैंड है ना, ये सारा है, जर्मनी है, ये सारा लोग है। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, रोमानिया है, ये सारा देश इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो यूरोप ये हो गया एक, क्या है रूप, यूरोप क्या है, एक देश नहीं है, महादेश है। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, में समाजवाद। अब समाजवाद का मतलब समझो, समाजवाद होता क्या है। समाजवाद उसको कहते हैं ना, जिस क्षेत्र में कोई भी ऐसा एक क्षेत्र हो, ठीक है, जिसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन का शासन ना हो, जिसमें समाज का शासन हो। ठीक है, जिसमें लोगों का शासन हो। यहाँ पे कोई ऐसा राजा ना हो या फिर कोई ऐसा नेता ना हो जो निरंकुश हो। निरंकुश समझते हो क्या होता है, निरंकुश उसको कहते हैं ना, कि मैं एक बार जो कमेंटमेंट कर दिया फिर अपने बाप की नहीं सुनता, वो खुद के आइडियोलॉजी से चलता है। ठीक है, अपना विचारधारा उस पर अप्लाई करेगा हमेशा, चाहे देश डूबे भाड़ में जाए। ठीक है, वो उसी तरह करता है। जैसे हिटलर, वो खुद का निरंकुश था। लुई सोलमा क्या था, फ्रांस का, वो भी निरंकुश था। वो लोग के अपने चक्कर में क्या हुआ, तबाह हो गया ना। इसीलिए वो लोग, देखो क्षेत्र बदलता है, लोग बदलते हैं, तो शासन को भी तरीका में बदलना चाहिए। ठीक है, तो समाजवाद क्या होता है, समाजवाद मतलब होता है जिसमें समाज का शासन हो, लोगों का शासन हो। ठीक है, लोग लिबरल हो उसमें,
लोग उसमें सहयोगी हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक राजा आए वही चलाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो। अभी हम लोग का क्या है, लगभग समाजवादी है, हम लोग ही चुने हैं, है ना, सरकार को, वही चला रहा है देश। जिस दिन मन किया सरकार चेंज, ठीक है। इस तरह लोगों का ही तो मनमानी है ना, लोग जिस तरह चाहे उस तरह से अपने देश का रहनुमा यानी कि नेता चुन सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। और रूसी क्रांति, आप देखो रूसी क्रांति, रूस कहाँ पे है ये बता दो। रूस एशिया और यूरोप दोनों जगह पे फैला हुआ है। अब दोनों जगह पे फैला हुआ है तो एक बात बताओ, कहीं अगर एक क्षेत्र में अगर कुछ हो रहा है ना तो उसका खबर इधर उधर फैल ही जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी रामगढ़ में अगर कुछ हो जाए, ठीक है, तो हजारीबाग को भी खबर होगा, रांची को भी खबर होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है क्या, फ्रांस। क्या नाम है, फ्रांस, जिसकी राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पता है 1789 में क्या हुआ था, 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। अब जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ है तो इसका खबर पूरे यूरोप को फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ठीक है। इसी बात पे एक विचारक था जिसका नाम है मैटरनिक। क्या नाम है, मैटरनिक। मैटरनिक क्या बोलता है कि जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ ना कि फ्रांस जो जो करेगा पूरा यूरोप वाली अप्लाई करने लगता है, समझ आ रहा ना। यही है कि ये छींक रहा है तो मतलब सर्दी सबको लग जाएगा, ऐसा कहा था ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि छींका तो कोरोना या फिर कोई बीमारी फैला रहा है, इसका कहने का भाव कुछ और था, ठीक है। ये कह रहा था कि अगर फ्रांस छींकता है यानी कि फ्रांस अगर कोई भी कदम उठाता है अपने समाज को लेके तो वो यूरोप वाला लोग सारा लोग फॉलो करने लगता है, यूरोप में जितना भी कंट्री है सब उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो वो कहने वाला कौन था, मैटरनिक, ठीक है। इसका पूरा नाम था ड्यूक मैटरनिक। क्या नाम था, ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। तो अब देखो रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का विचार कैसे आया होगा, इसी से आया होगा, ठीक है। फ्रांस देखा क्रांतिकारी हो के क्या हो गया, ये समाजवादी हो गया या तो फिर लिबरल हो गया। लिबरल में कहने मतलब इस पे किसी एक खास शख्स का और निरंकुश शासक नहीं रहा, ठीक है। अब वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाजवाद जैसा हो गया, है ना। यानी कि उसमें संविधान द्वारा अब क्या होने लगा, शासन होने लगा, ठीक है। तो अब रूस भी चाहता है कि क्या हमारा भी क्या हो, क्रांति है हमारे यहाँ भी, ठीक है। क्योंकि देखो क्रांति वहीं आता है जहां लोगों को पीछे रखा जाता है, दबाया जाता है, मारा जाता है, शोषण किया जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी हुआ ही नहीं, क्रांति हुआ है 1857 की क्रांति, याद है ना। क्यों किया था क्रांति, क्योंकि यहाँ के लोगों को पहले तो गुलाम बनाया था, अब गुलाम बनाने के बाद उसके सर पे चढ़ रहा है, हाँ कि ना। यहाँ की पूरे शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था कौन, खबरहा इंग्लैंड, समझ में आ रहा बात। उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगा, हमारी सत्ता पे पूरा काबिज हो गया, पूरा चलाने लगा वही। उसके बाद यहाँ का संपत्ति को भी उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया और यहाँ संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें कि क्या हुआ था, 1857 की क्रांति भारत में हुआ था। उसके बाद रूसी क्रांति का आगमन हुआ, किसके बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद। क्योंकि फ्रांस कहाँ था, यूरोप में था और रूस उसी से सटा हुआ था, यानी कि रूस दोनों तरफ है। एशिया का भी मामला है ये और यूरोप का भी मामला है, किसका, रूस का, ठीक है। तो यहाँ यूरोप में अगर एक देश अगर क्रांति कर रहा है, जो कौन था, फ्रांस था, तो उसी को देख के रूस में भी ये आइडिया आया। यहाँ के तमाम देश जितना भी था ना अगल बगल का देश, सबके मन में ये विचार आया कि नहीं, फ्रांस जिस तरह रेवोल्यूशन लाया है यानी कि क्रांति लाया है, उस तरह हम लोग के भी यहाँ क्या होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए और हम लोग का भी समाजवाद फैलना चाहिए, ठीक है। हमारा भी समाज क्या होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, लोगों के प्रति शोषण ना हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, हाँ कि ना। चाहे औरत हो या मर्द हो, सबका क्या हो, सम्मान हो, सबका सहभागिता हो, सबकी भागीदारी रहे, ठीक है, किसमें, समाज में, समझ आ रहा ना। तो इस तरह से देखो इसमें एक टॉपिक है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में। पहला टॉपिक क्या, सामाजिक परिवर्तन का युग। समाज में क्या होने लगा था, परिवर्तन। और पहला परिवर्तन कहां से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, ठीक है। फ्रांस से जब क्या था, 14 जुलाई 1700, हाँ 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इससे पहले क्या था, लोग 3 स्टेट में बटा हुआ था, है ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्टेट में, ठीक है। प्रथम और द्वितीय को ज्यादा अहमियत दिया था, जबकि उसके मुकाबले तृतीय को वैल्यू ना के बराबर था, उसको वोट देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो वो जो रेवोल्यूशन वहां पे हुआ था यानी क्रांति हुआ था, उसको देखते हुए सारे यूरोप के कंट्री और यहाँ तक कि इंडिया तक में भी उसका खबर फैल गया था। और इंडिया में खबर लाने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उन्होंने क्या लाया था यहाँ पे, इसके बारे में खबर लाया था, ठीक है, कि इस तरह वहां पे क्रांति हुआ है, जिससे क्या हुआ, देश सभ्य बन रहा है, लोगों की सहभागिता ज्यादा हो रही है, ठीक है, इस तरह से। अब वहां पे क्रांति होने के बाद ना वहां पे कुछ कुछ पक्षधर लोग थे, यानी कि कुछ कुछ चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं समूह होता है लोगों का। कुछ लोग का अलग माइंडसेट होता है, कुछ लोग का अलग होता है। कोई चाहता है कि नहीं एक धर्म को ज्यादा माना जाए, है ना, जो ज्यादा है उसको ज्यादा माना जाए, ऐसे कुछ लोग कहते हैं नहीं सबको बराबर माना जाए,
है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, धर्म को उतना ये नहीं किया जाए, सब इंसान है, सब इंसान के जैसे माना जाए, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे देखो उदारवाद, एक क्या हो जाएगा, उदारवादी। पहला क्या है, उदारवादी। दूसरा है रेडिकलवादी, रेडिकल रेडिकलवादी, रेडिकल। पहला क्या हो जाएगा, उदारवादी। फिर क्या हो जाएगा, रेडिकलवादी। और एक होता है रूढ़िवादी। क्या होता है, रूढ़िवादी। ध्यान समझो, इन तीनों को समझ जाओ, है ना। इस तरह की विचारधाराओं को रखने वाले लोग वहां पे थे, कहां पे, पूरे यूरोप में बोल दो, पूरे यूरोप में बोल दो, ठीक है। ऐसा उदारवादी किसको कहते हैं समझो। उदारवादी देखो ऐसे लोग होते हैं ना जो समाज में परिवर्तन तो चाहते हैं, ठीक है, समाज में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उनका ना एक ही बेसिस होता है, यानी कि सभी धर्मों को क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए, यानी कि आदर किया जाए, ठीक है। वैसे परिवर्तनशील लोग, वैसे सामाजिक परिवर्तनशील लोग, वैसे सामाजिक परिवर्तनशील लोग जो सभी धर्मों का सम्मान चाहते थे। समझ रहा ना। वैसे सामाजिक परिवर्तनशील लोग जो सभी धर्मों का क्या चाहते थे, सम्मान चाहते थे। यानी कि ये लोग ऐसा लोग था ना जो लोग चाहता था कि समाज ऐसा रहे ना जिसमें सभी धर्म, मतलब धर्म तो बहुत सारा होता है उस समय ना यूरोप में। जैसे इंग्लैंड था ना, तो इंग्लैंड में चर्च का भी अपना अपना था। जैसे इंग्लैंड वाले लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड को ज्यादा पसंद करते थे, है ना। और तुम्हारा हो गया इटली, और एक और देश था वो पसंद, हाँ ऑस्ट्रिया शायद था, वो पसंद, पर्सिया, ये पसंद करते थे कैथोलिक चर्च को, ठीक है। तो देखो अब एक ही धर्म में अलग अलग चर्च, तो चर्च हम लोग समझते थे, ठीक है, लेकिन उसमें भी अलग अलग मान्यताओं वाला चर्च आ रहा है, ठीक है। तो सभी धर्मों को क्या यहाँ पे बोला गया, अक्सर ना यूरोप में यही लोग ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मुस्लिम और बौद्ध तक वहां पहुंचा था, और बाकी धर्म वहां नहीं मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो उदारवादी वैसे सामाजिक परिवर्तनशील लोग जो सभी धर्मों का क्या चाहते थे, सम्मान चाहते थे। किस बेसिस पे, सिर्फ धर्मों के साथ, ठीक है। बाकी लोग का ये भी कहना था ना कि सबको मत देने का अधिकार ना हो, जो सरकार या चुने या तो फिर कोई रहनुमा चुने या फिर नेता चुने, ठीक ना, उस पे हम लोग वोट सिर्फ वैसे लोग दे जो लोग संपत्तिधारी हो, यानी कि जो लोग संपन्न हो। संपन्न समझ हो, जिन लोग के पास संपन्न, जिसके पास संपत्ति हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, ठीक है, वही लोग क्या देंगे, सिर्फ वोट देंगे, यानी कि उन्हीं का मत रहेगा उन लोग में, ठीक है। जो यहाँ सरकार चलाएगा या फिर देश चलाएगा, ठीक है। उन लोग को चुनने का अधिकार किसको होगा, जिसके पास संपत्ति हो, पैसे हो, ठीक है, जो समाज में बढ़िया स्टेटस रखता हो, ठीक है, उन लोग को ये अधिकार प्राप्त था। और ये लोग कहता था कि औरतों को मत देने का अधिकार ना हो, ठीक है। हाँ, इन लोग का कहना था, उदारवादी लोगों का, कि औरतें अपने पति या फिर अपने जो मर्द हैं उन लोग के इसमें रहे, संरक्षण में रहे, ठीक है। उन लोग ज्यादा इधर समाज में जुड़ने की कोशिश ना करें, उन लोग अपने मर्द या फिर अपने पति और अपने पिता और अपने भाइयों के संरक्षण में रहे, ठीक है। इन लोग ज्यादा समाज में आने की कोशिश ना करें, इन लोग का कहना था, उदारवादी लोगों का, ठीक ना, उदारवादी लोगों का। लेकिन मेन जो कहना था ना वो ये था कि इन लोग समाज में परिवर्तन तो चाहता था, लेकिन परिवर्तन भी ऐसा चाहता था, सिर्फ धर्म के बेसिस पे चाहता था कि धर्म को समानता मिले, बाकी चीजों में ये लोग भी पिछड़ जाता था, ठीक है। तो ये हो गया उदारवादी का कहना, समझ रहा ना। उदारवादी ये लोग ज्यादा गिजिर गिजिर करने वाला लोग नहीं था, है ना। समाज परिवर्तन हो रहा है, होने दो, समझ में आ रहा ना, ऐसा था। उदारवादी का मतलब ही होता है लिबरल, यानी जो चेंजेस चाहता हो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा पे विश्वास ना रखता हो। फिर आता है कौन, रेडिकलवादी। रेडिकलवादी खोज करने वाला लोग, सुनो अब समझो रेडिकलवादी क्या था, ठीक है। रेडिकलवादी वैसे लोग, ठीक है, वैसे लोग, और वैसे लोग या फिर कोई भी लोग कहाँ रहेगा, समाज में रहेगा, यानी तो वैसे भी लिख सकता है समाज में वैसे लोग, ठीक है। समाज में वैसे लोग जो बहुसंख्यक, क्या बहुसंख्यक धर्मों के पक्षधर थे। पक्षधर समझते हो, हाँ समझो। रेडिकलवादी वैसे लोग थे ना जो बहुसंख्यक धर्म, मतलब धर्म में अगर मान लो क्रिश्चियन ज्यादा है, ठीक है, तो उन लोग का झुकाव उधर ही रहेगा कि ऐसा सरकार यहाँ पे बनाया जाए जो क्रिश्चियन को ज्यादा सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है। यानी कि 2-3 धर्म अगर है किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो जिस
धर्म के लोग ज्यादा हो, सरकार शासन उन्हीं के हाथों में हो, ऐसा किनका कहना था? रेडिकलवादी विचारधारा रखने वाले लोगों का कहना था कि जिस धर्म के ज्यादा लोग हो, सपोर्ट भी, सरकार भी उन्हीं का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहना था इनका। और इसका कहना ये भी था ना कि यहाँ के औरतें भी मत दे सकती है, ठीक है, ऐसा कहना था। लेकिन ये लोग एक चीज का विरोधी था, ये भी था, ये भी था कि जितना भी संपत्ति हो यानी कि क्या रहता है, जो पैसा धन दौलत आता है ना, वो पूंजीपतियों के हाथ में ना हो। पूंजीपति हाथ में समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई फैक्ट्री लगा दिया, ठीक है, तो फैक्ट्री का जितना आउटपुट होगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो किसके हाथ में जाएगा? सब पूंजीपति के हाथ में जाएगा, ठीक है, पूंजीपति के हाथ में। लेकिन उसको पूंजीपति बना कौन रहा है? लेबर बना रहा है ना, लेबर बना रहा है ना। यानी कि अगर तुम पैसा लगाए किसी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का जितना भी प्रॉफिट होगा वो तुम तो लेबर को नहीं दोगे, लेबर को तो तुम उसका काम करने का हाजिरी दोगे, ठीक है, या फिर उसका भत्ता दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। जितना प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा जिसका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक। यानी कि सारे संपत्ति पे किसका अधिकार नहीं चाहता था? किसी खास व्यक्ति का नहीं चाहता था, पूरे समाज का चाहता था ना ये कि अब कोऑपरेटिव काम हो। कोऑपरेटिव समझते हो? यानी सामूहिक काम हो, सामूहिक समझते हो? इसके लिए ये लोग ज्यादा ये किया था कि सामूहिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाए, और उस पर सरकार का ये हेल्प भी मांगा था रेडिकलवादी लोग कि सरकार उन जमीनों को खेती के लायक बनाए जिनमें सामूहिक खेती कर सके, और जितना सामूहिक खेती का लाभ होगा ना, वो सभी लोगों में बांटा जाए। समझ में आ रहा ना? तो वैसे लोग जो बहुसंख्यक धर्मों के पक्षधर थे, बहुसंख्यक जो धर्म रहेगा उसी के पक्षधर में ये लोग रहेंगे, ठीक है। अब रूढ़िवादी समझना, रूढ़िवादी कहने का मतलब बूढ़ीवादी, समझो? बूढ़ीवादी समझते क्या होता है? बूढ़ी लोग को समझते हो क्या करता है? नहीं, बूढ़ी ऐसे लोग को कहते हैं जो पुराने विचारधाराओं से ग्रसित हो। पुराना विचारधारा समझते हो? अगर मान लो कोई अभी आजकल की लड़की अगर मान लो हेडफोन लगा के आएगी ना, और गली से गुजरेगी ना, तो चार को समझ रहा ना, बेटी से वो बोलेगी, अरे फलना की बेटी है, ऐसे कानवा में तुम क्या, समझ ऐसे, हाँ कि ना, लोग बोलना शुरू कर देता है, समझ रहा ना। और अगर तुम्हारे समाज में वैसे लोग नहीं है और तुम अगर उस तरह से कर रहे हो, ठीक है, तो लोग पक्का बोलेगा, समझ रहा ना, तुम एक अलग न लगोगे। क्या बोलते हैं, सब बतख के बीच में अगर एगो मुर्गी घुस जाए, अलग लगेगा, मुर्गा घुस जाए, ठीक है, उसी तरह हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा समाज जिस तरह से है उस तरह से अगर तुम चल रहे हो तो फिर तो सही है। थोड़ा सा अगर अलग दिखावा किए तो फिर तो तुम टारगेट में आ जाओगे, हाँ कि ना, लोग बोलने लगता है। तो उदारवादी का कहने का मतलब ये है ना, ये लोग परिवर्तन को नहीं मानता था। ये लोग चाहता था कि परिवर्तन ना हो, समाज में परिवर्तन ना हो, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ही लोग चले, ठीक है, या तो फिर परिवर्तन हो तो बहुत धीमा हो, है ना। अचानक ऐसा नहीं कि बेटा साइकिल से सीधा फॉर्चूनर, समझ रहे ना, साइकिल से सीधा मोटरसाइकिल आओ, फिर तो एक दो नैनो कार चला लो, ठीक है, उसके बाद फॉर्चूनर गाड़ी लेकर, साइकिल के बाद अचानक फॉर्चूनर में आए, गाँव को पचेगा नहीं, समझ रहे ना। ये रूढ़िवादी लोग है। रूढ़िवादी लोगों का कहना था कि समाज में परिवर्तन हो बट धीरे हो, है ना, या तो फिर ना हो, पुरानी मान्यताओं के साथ ही समाज चले। ये किसका कहना था? रूढ़िवादी लोगों का, ठीक है, हाँ, पौराणिक मान्यताओं के साथ समाज आगे बढ़े। समझ में आ रहा ना? इन लोगों का कहना था पौराणिक मान्यताओं के साथ ही समाज को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि देखो, पौराणिक मान्यताओं के पक्षधर ये लोग इसलिए भी था ना, ये लोग इसलिए भी था क्योंकि अगर पुराना मान्यताओं को नहीं मानेंगे ना, तो समाज हमेशा चेंज होते जाएगा, हम लोग अपनी पुरानी परंपरा को भूल जाएंगे, हाँ कि ना, लोग पीछे वाला चीज को भूल जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए लोग पिछला अपना मान्यता को बनाए रखने के लिए लोग इस चीज को रखता है। रूढ़िवादिता भी थोड़ा जरूरी है, याद रखना। अगर रूढ़िवादिता नहीं रहेगा ना, तो आजकल के जो जनरेशन है ना, वो क्या करेंगे, अपने बुजुर्गों का इज्जत करना छोड़ देंगे, हाँ कि ना। जैसे मान लो बोलेगा कि नहीं ये तो हमारा सीट है, हाँ कि ना, पहले बैठे हैं हम, तो उसके घर में कोई बुजुर्ग आएगा तो और पैर चढ़ा बैठ जाएगा, ले हमारे सीट है, समझ रहा ना, कौन है तू, समझ रहा बात। इस तरह से नहीं करना है। रिस्पेक्ट, आदर एक अलग जगह होता है, रूढ़िवादी धारणा एक अलग जगह पे होता है, तुम्हारा दिमाग एक अलग जगह है, ठीक है। तुम किस तरह से चीजों को लेकर चलते हो वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। रूढ़िवादी क्या, उदारवादी क्या, रेडिकलवादी क्या, सब धरा का धरा रह जाएगा, तुमको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। एनी हाउ, अगर तुमसे बड़ा है कोई तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, समझ रहा बात। इसको लिख लो तीनों को, ठीक है। अब देखो क्या है, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज समझते हो? औद्योगिक मतलब क्या होता है? देखो, औद्योगिक मतलब होता है वैसे क्षेत्र जहां पे उद्योगों और कारखानों का क्या हो, बोलबाला होने लगा हो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये सारा चीज कहाँ देखने को मिला? यूरोप, इंग्लैंड में, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। सारी चीजों का बनावट, जैसे रेलवे का विस्तार होने लगा था, ठीक है। रेलवे का विस्तार क्यों हुआ? जब कारखानों का उदय हुआ तब ना, क्योंकि रेल किस पे चलता है? रोड पे चलेगा? नहीं चलेगा। किस पे चलता है? वो पटरियों पे चलता है। पटरी किसका होने लगा था? लोहा का बनना चाहिए, ठीक है, मजबूती से। तो औद्योगिक समाज, यानी कि समाज में क्या आने लगा? उद्योग, कारखाने, कल कारखाने आने लगा, जिससे सामान बनने लगा, ठीक ना, जिससे लोगों का काम क्या होने लगा? आसान होने लगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन। एक बात बता, पहले का जो समाज रहा होगा उस हिसाब से अगर मान लो उद्योग स्थापित हो गया तो समाज क्या होगा? परिवर्तन होगा या नहीं होगा? पहले लोग अपने हाथों से काम करता होगा, जैसे मान लो कपड़ा ही बनाना है, ठीक है, तो कपड़ा हाथ से बुनता होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद उद्योग आ गया, फैक्ट्री आ गया, लोगों ने मशीन ले आई, ठीक ना, मशीन ले आया। उसके बाद बता, जो हाथ से बनाता है वो, जो मशीन से बनाता है वो, क्या बदलाव नहीं आएगा? हाथ से जो बनाएगा वो कितना बना पाएगा? बहुत कम। और जो मशीन से बनाएगा वो बहुत ज्यादा बनाएगा। प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? औद्योगिकरण वाला ना। हाँ, लेकिन औद्योगिकरण जब आया ना, तो यूरोप के लोगों का कहना था कि कोऑपरेटिव औद्योगिकरण का शुरुआत हो, बढ़िया से चले। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव समझते हो? एक नाम था किसी का, रॉबर्ट ओवेन, लिख पढ़े हो? रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। इसका कहना था कि कोऑपरेटिव काम होना चाहिए, यानी खेती बाड़ी भी हो तो समाज के साथ मिल के हो, ठीक है, जिसकी जितना जरूरत है उतना उतना किया जाए। सुना होगा कम्यून को जमीन दिया दिया जाता है ना? कम्यून को क्यों जमीन दिया जाता था? जब लोग मिल के खेती करता था ना, तो 4-5 साल मिल के खेती किया, ठीक है, जिसके साथ जितना जमीन चाहिए उतना दे दिया, ठीक है, जिस तरह से जरूरत है लोगों को। किसी घर में 8 आदमी, 2 आदमी, ठीक है, इस तरह से सबको बराबर नहीं देना है, जितना जरूरत है तो उसके हिसाब से देना है ना। उस हिसाब से दिया तो लोग 6 साल 7 साल के बाद तो फिर लोगों में परिवर्तन होगा। कोई मर गया, कोई जी गया, कोई बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से। तो फिर जमीन क्या करता था? लोग कम्यून को देता था, और कम्यून फिर क्या करता था? फिर बांटता था, ठीक है। इस तरह से क्या होता था? समाजवाद का बढ़ावा होता था, लोगों में सेटिस्फेक्शन होता था कि नहीं, हमको जितना चाहिए उतना ही मिला, ठीक है, बाकियों को जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। तो एक नाम था रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। ये एक कार उद्योग बनाया था, कार उद्योग, ठीक है, कार उद्योग बनाया था। कहां पे? इंडियाना। इंडियाना देखो, इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है, ये अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका में, है ना, अमेरिका में। तो ये भी चाहता था कि समाज कैसा हो? कोऑपरेटिव हो, यानी कि सभी लोग मिलके काम करें, और जितना भी प्रॉफिट हो वो सभी लोगों में, उसके जितने काम है उसके हिसाब से बंटवारा हो, ठीक है। जैसे मान लो एक मजदूर अगर है ना, तो फैक्ट्री उद्योग को ऊपर लेवल तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करता है, हाँ कि ना, लेकिन उसको क्या मिलता है अंत में? 30 तारीख को सैलरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। और दिवाली में लड्डू, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता है। लेकिन सारा जो प्रॉफिट आएगा वो किसके पैकेट में जाता है? सब मालिक के हाथ में जाता है, हाँ कि ना। तो इस तरह से क्या हो गया था? औद्योगिक समाज, देखो ये 18वीं सदी में शुरुआत हुआ था, ठीक है, 18वीं सदी में, ठीक है, औद्योगिकरण औद्योगिकरण का दौर आया। और कहां से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से शुरू हुआ। जितना भी उद्योग वगैरह तुमको देखने को मिलेगा ना, सबसे पहले कहाँ गया था वो? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बाद ही अगर आया होगा तो जर्मनी और जापान में आया होगा। ये दोनों देश भी कम खतरनाक नहीं है, हाँ, इस मामले में, यानी कि औद्योगिक युग के बारे में, टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजिया जर्मनी, समझ में? भयानक वाली चीज, ठीक है। तो इंग्लैंड सबसे पहले आएगा, ठीक है, सारी चीजों में, उद्योग वगैरह में। जर्मनी, फिर जापान आएगा, ठीक है। सबसे तगड़ा देश तो यही लोग था। ये तो अकेले भिड़ने के तैयार होता था किसी से भी। रूस से भिड़ गया था, रूस वगैरह कितना बड़ा है, उससे भिड़ गया था ये। प्रथम विश्व युद्ध में भी पढ़ाएंगे इसके बारे में। और जापान भी तगड़ा था। ये सब इस पे अगर हाँ, अमेरिका अगर इस पे बम नहीं मारता ना जापान पे, तो ये तो आज तक सबको कब्जा कर ले रहा था, ठीक है। इतना तगड़ा देश था जापान। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में। ये बदमाश था, ये पहले मारा था कहाँ पता है? पोर्ट ब्लेयर, अमेरिका में बम मार दिया था। ये लोग का सपोर्ट कर रहा था कि ये लोग लड़ रहा था ना, ये लोग साथ, अमेरिका लोग के साथ। ये मार दिया धर के उसको, ठीक है, कि वो लोग कमजोर हो जाएगा, फिर जीत जाएगा ये लोग। प्रथम विश्व युद्ध भी आने वाला है, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, उस समय। इसको लिखो फट। हाँ, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में। अब आते हम लोग किसमें? रूस साम्राज्य 1914, यानी कि 1914 में क्या यहाँ पे ओवरव्यू था, ठीक है, कहाँ पे? रूस में 1914 में। और याद करो 1914 क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का दौर, बस समझ रहा ना। यही दौर में बताओ रूस में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो सुनो, इस काल में क्या था? जार निकोलस, हाँ, जार निकोलस द्वितीय, देखो द्वितीय मतलब 2, ठीक है, यही द्वितीय हो गया। जार निकोलस द्वितीय का शासन था,
शासन हाँ था। जो एक ऐसा शासक था, ये निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश था। निरंकुश शासक था। बात समझ रहा ना? ये कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। इसके यहाँ पे देखो, निरंकुश शासक था तो शासक कहीं किसी में भी हो, समाज में ही शासन करता है कोई भी, ठीक है। और समाज में लोग कैथोलिक चर्च के मानने वाले लोग थे, ठीक है। रूस में कैसा कैसा लोग था? हाँ, यहाँ के लोग ना कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च के मानने वाले लोग थे, ठीक है। अन्य जातियों अन्य जातियों ने भी इनका ये सपोर्ट किया था। वो कौन था? अन्य जातियों ने समर्थन किया। अब जाति लिखो या धर्म लिखो, वही बात हो रहा है। उस समय उतना ये नहीं था। तो इसमें से कौन था? एक इस्लाम मतलब मुस्लिम लोग, ठीक है। और दूसरा था बौद्ध लोग, है ना। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा देशों तक ये प्रचलित हुआ है। चाइना में तो बौद्ध धर्म घुस गया, ठीक है। बहुत लोग नास्तिक है, लेकिन बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म है। बाकी कोई धर्म नहीं, इस्लाम भी है, लेकिन बौद्ध धर्म भी वहां अच्छा खासा लोग है, ठीक है। तो अन्य जातियों ने समर्थन किया, जिसका नाम क्या है? इस्लाम और बौद्ध धर्म। कैथोलिक चर्च के मानने वाले लोग थे कहाँ पे? रूस में थे। और रूस कैसा शासक के अधीन था? निरंकुश शासक, जिसका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। इसकी पत्नी का नाम, जार की पत्नी। और जार मतलब डिब्बा नहीं, ठीक है। जार मतलब क्या होता है? जार रूस के राजा को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, कोई भी आएगा हाँ, बस कोई राजा आ जाए। इसका तो नाम क्या था? देखो, निकोलस द्वितीय था, ठीक है। लेकिन जार क्यों लगा है? राजा, सर। अशोक सम्राट, सम्राट मतलब क्या होता है? राजा। शाहजहां, है ना, शाहजहां हो गया। और भी बहुत सारा लोग लगाता है राजा के आगे, विक्रम, है ना। इस तरह बहुत सारा लोग लगाता है राजा की उपाधि पाने के लिए। तो जार का अर्थ क्या था वहां? जार का अर्थ राजा था, ठीक है, राजा था। तो जार की पत्नी, ये जार नहीं, जार की, हाँ जार की, वो ड्राम वाला नहीं, उस समय ड्रामे नहीं था, यहीं से आया लगता है। जार की पत्नी का क्या नाम था? जरीना। हाँ, जार की पत्नी का क्या नाम था? जरीना। गधा। जार की पत्नी का क्या नाम था? जरीना नाम था, ठीक है। उस समय यही, उसको एलेक्जेंड्रा भी कहा जाता था, एलेक्सेंड्रा, ठीक है। तो उतना नहीं समझना, ये नाम आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, यही आएगा, जरीना, ठीक है, जारीना, है ना। तो ये जरा चीज समझो कि जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये कैसा था? एक निरंकुश शासक था। अब निरंकुश शासक जहां जहां भी रहा है, वहां वहां क्रांति हुआ है, समझा। ज्यादा अगर जुल्म बढ़ रहा है तो लोग अकबका के क्या करता है? मारधार करना शुरू करता है और ये कर देता है, ठीक है। तो ये कहानी कब का है? 1914 का। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध में ये भी था, ठीक है। इतना लिखो, उसके बाद और दिखाते कुछ। हाँ। देखो, रूसी साम्राज्य 2014 में क्या था क्या नहीं था, वही सारा चीज। अब देखो, विश्व युद्ध का दौर था उस समय। क्या था? विश्व युद्ध। एक बात बताओ, विश्व युद्ध का क्या मतलब है? विश्व मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया। युद्ध मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया लड़ाई कर रहा था, ठीक है, उस टाइम। इसका नाम रखा गया विश्व युद्ध, लेकिन हाँ, प्रभावित पूरी दुनिया हुआ था, इसीलिए विश्व युद्ध का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये युद्ध हुआ था तुम्हारा सिर्फ यूरोप में, ठीक है। यूरोप एक महादेश है, इससे बड़ा बड़ा 6 है, 7 महादेश है ना टोटल। तो यूरोप में ही युद्ध हुआ था अपने में, ठीक है। केंद्रीय शक्ति और धुरी राष्ट्र के बीच, मतलब केंद्रीय शक्ति को धुरी राष्ट्र कहते हैं, और मित्र राष्ट्र के बीच, ठीक है। 2 गुटों में लड़ा हो गया था, ठीक है, जिसको क्या कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध था ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। 2 बार युद्ध हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ये 1914 से। देखो, उसी समय का बात है ना, से ये चला था 1918 तक, है ना। ये है प्रथम विश्व युद्ध का दौर, ठीक है। इसमें 2 लोग हिस्सा लिया था, ठीक है। एक तो था धुरी शक्तियां जिनमें देश है, ठीक है। धुरी शक्तियां में देश आते हैं। धुरी शक्तियां हम लोग क्या कहते हैं? और केंद्रीय शक्तियां। और एक होता है मित्र राष्ट्र। क्या था? मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र, है ना। इसको याद करने का तरीका बहुत सरल है, हम बताएंगे, याद हो जाएगा, नहीं याद होगा बोल देना, ठीक है। धुरी शक्तियां एक था, और एक था मित्र राष्ट्र। देखो, लड़ाई 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक है। कभी भी अकेले की लड़ाई लड़ लेगा, तुम अकेले लड़ेगा, किससे लड़ेगा? खुद से।
खुद से लड़ाई होगा तो वो परमात्मा की लड़ाई है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों में खुद से लड़ाई होता है, दिल दिमाग का लड़ाई होते रहता है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और, शरीर कुछ और। मन कहता है गुपचुप खा, कहता है फिर नहीं खाओ, पैसा नहीं है। तो ऐसा ऐसा। तो धुरी शक्तियां यानी कि केंद्रीय शक्तियां, इसमें कौन कौन सा देश आता था और मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश आता, ठीक है। इसमें आता था, देखो ताजमहल का नाम सुने हो? ताजमहल का नाम सुने तो क्या? तुर्की। अच्छा हिंदी से लिखते, ठीक है। क्या? तुर्की। क्या? तुर्की। ता से तुर्की, फिर आ आता है ना ताज में, देखो TAJ। TAJ यानी कि तुर्की हो गया। ए से ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ठीक है। तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। बस समझ में आ रहा ना? तो ये देखो तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की लिखा रहता है शुरू में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, क्योंकि सबसे ज्यादा खोचा ये था। हाँ, सबसे ज्यादा कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर तुर्की, ठीक है। तो लोग पहले इसको लिखता है, लेकिन हम याद करने के लिए ऐसे लिख दिए, तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। ताजमहल तो जानता है ना, तो ताजमहल में याद रखना, ताजमहल में कौन जाता है? लड़ाई करने नहीं जाता, अच्छा देखने नहीं जाता है ना। वही लड़ाई हो गया किसका? दो लोग। अगर मान लो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है इसमें, मैं तुर्की, ऑस्ट्रिया और कहा गया ताज, कहाँ गया? ताजमहल गया। कौन कौन? लड़ाई दो गुटों में लड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में लोग लड़ रहा था अपनी अस्थायित्व को बनाने के लिए, ठीक ना। रूस चाहता था नहीं सबसे ज्यादा हम शक्तिशाली, तो उसके बाद जर्मनी का, तो अच्छा देख लेंगे, छोटे का तो क्या समझ लिया, बच्चा है मार देंगे, ठीक है। तो जर्मनी आया और रूस भी टकराया उसमें, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? देखो बी से, देखो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे, बॉयफ्रेंड रूस गेलो, समझ रहा ना? बॉयफ्रेंड क्या हो गया? रूस गया। तो B4 क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन हो गया। F4 क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, और रूसने को तो जानते हैं क्या होता है, रूस गया, है ना? समझ रहा ना? तो शुरू में देखो तुर्की, यहाँ भी 3 देश और यहाँ भी 3 देश। तो लड़ाई बहुत तगड़ा चला था। देखो कितना साल चला है, लगभग 5 साल। 14 से शुरू हुआ है, 15, 16, 17, 18, 5 साल चला एकदम। 5 साल में कितना चीज तबाह हुआ होगा, समझ रहा ना? इसका तो 1917 में 70 लाख लोग मारा गया था, भयानक, जर्मनी का, ठीक है। हाँ, अरे रूस का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारा गया था बहुत तगड़ा तरीका से। ये लोग हार गया था, ये लोग हरल मुर्गी, ये लोग चिकन डिनर किया था, ठीक है। जीता ये लोग था। अरे सकेगा, रूस रूस है। रूस देख रहा है कितना बड़ा है, जनसंख्या कम था लेकिन संसाधन ज्यादा होने के कारण ये लोग अमीर था, है ना। संसाधन जितना, हाँ अभी भी ज्यादा है पावर में। हाँ देखो धुरी शक्तियां, ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। टेक्नोलॉजी अब हमें उड़ा दिया, कहानी खत्म। तो टकराव दोनों तरफ से होता है, दिमाग और दिल और शरीर जब खेला खेलता है तो जीत किसी का भी हो सकता है, हाँ कि ना। कोई भी शक्तिशाली हो सकता है, कंडीशन चाहिए उसके लिए। तो तुर्की हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और जर्मनी हो गया। ये क्या था? धुरी शक्ति यानी कि केंद्रीय शक्तियां। इन लोग का टकराव किससे हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यानी कि बॉयफ्रेंड रूस गया कहाँ? ताजमहल नहीं ले गए इसलिए, समझ रहा ना? समझ रहा ना? तो ये सारा चीज याद रखना, BF रूस, है ना। तो यही हो गया ताजमहल। और आगे सुनो इसका मतलब क्या, ये ऐसे नहीं जीता था, इसमें और लोग भी शामिल हुआ था, ठीक है। और इतना रूस, ई से इतना, और फिर रूस से रोमानिया, समझ रहा ना? बॉयफ्रेंड रूस और इतना रूस, इतना रूस की मना ना पाए, ठीक है। अब भाग के ताजमहल चल जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना कि जो मित्र राष्ट्र, मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। दोस्त मतलब क्या होता है? फ्रेंड, लड़का फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, समझ रहा ना? तो मित्र राष्ट्र, है ना। तो ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है, और बाद में शामिल हुआ था कौन? इटली और रोमानिया। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन से ऐसे देश थे जो बाद में शामिल हुए थे? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, रोमानिया। रोमानिया मारना, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा, इटली और रोमानिया है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखने का तरीका हम बता दिए थे, ठीक है। ताज याद रखना, और एक बॉयफ्रेंड रूस और इतना रूस, समझ रहा ना? हाँ, तो शुरू में कौन सा देश था? 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और बाद में कौन शामिल हुआ? इटली और रोमानिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इतना रूस, समझ रहा ना? दोनों रू है, तो ये रूस हो गया, सीधा ज्यादा रूस, इतना लिखो।